हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम फिर से एक नए क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो उसके साथ हम लोग इस वीडियो में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बेसिकली आपको एक बार पढ़ना है, समझना है, और सबसे पहला काम जो है वो है हमारा फिगर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले वो काम तो करना ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो ध्यान से देखना है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो चलिए सबसे पहले एक टावर हम बना लेते हैं। ये हमारा टावर बन गया, ठीक है, कोई समस्या। अब टावर है कहां पे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो ये हमारा मान लीजिए कि ग्राउंड है और ग्राउंड से कोई ए पॉइंट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इस पॉइंट को हमने किससे बनाया? ए से। यही चीज था, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कोई समस्या इसको समझने में? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहला लाइन को समझने में। दूसरा लाइन, क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर लेंगे, आंसर तो फटाक से आ जाएगा। तो सेकेंड है, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। देखिए 20 मीटर वो चल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। तो देखिए 20 मीटर ये एक ए से चल रहा है, और किस तरफ चल रहा है? क्या ए की तरफ चल रहा है? नहीं, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमारा टावर है। तो मान लीजिए कि हम इस टावर को सी डी पॉइंट से डिनोट करते हैं, सी और डी से। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर चलता है। 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। तो 20 मीटर चलने के बाद जिस जगह पे वो पहुंचता है उसको बोल दे रहा है, उसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट बी। क्वेश्चन में गिवन है, मानना नहीं, क्वेश्चन में गिवन। और ये दूरी हमारी कितनी हुई? 20 मीटर। कितनी दूरी है? 20 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है यहां तक का क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया, मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60 डिग्री। बस मतलब इस पॉइंट से जब हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से एलिवेशन कितनी डिग्री का हो रहा है? 60 डिग्री का हो रहा है। कितने डिग्री का हो रहा है? 60 डिग्री का हो रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहला पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द टावर, मतलब क्या? सीडी का हाइट कितना होगा और एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। और ये जो सीडी टावर है वो पॉइंट ए से कितनी दूरी पे है? मतलब हमसे आपसे क्या पूछा जा रहा है? एडी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या पूछा जा रहा है? दो सवाल है आपके पास। पहला तो आपको सीडी फाइंड करना है और दूसरा आपको एडी फाइंड करना है। दो आपको मुख्य सवाल है, इसको आपको समझना है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बना? लेट द हाइट ऑफ द टावर बी सी डी। क्या हमने माना? सी डी माना है। ठीक है, चलिए एक और चीज, एंड बी डी को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो ये हमारा हो गया एक्स। तो अगर हम आपसे अभी पूछे कि एडी की दूरी कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह कि 20 प्लस एक्स होगा। एडी हमारा कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्स। सीडी हमें पता नहीं है, सीडी हमें अभी फिलहाल पता नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, बी सी डी, बी सी और डी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे हम लगा सकते हैं tan 60 आसानी से लगा सकते हैं। तो tan 60 बराबर होता है सी डी बाई बी डी। क्या होता है? सी डी बाई बी डी। तो सी डी तो हमें पता नहीं है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो √3 बराबर सी डी बाई, और बी डी को हमने क्या माना? एक्स। तो यहां से सी डी का वैल्यू आ गया √3x।
आई होप आपको कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। आपको यहाँ पे सी डी मिल गया कितना, √3x। मतलब ये जो हाइट है, टावर की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई, √3x। लेकिन हमें तो बाबू एक्चुअल बताना है कि होगा कितना, होगा कितना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें तो एक और ट्रायंगल हमें दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। कौन सा ट्रायंगल, ACD, A C और D। यहाँ पे हमें tan 30 लगाना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, CD बाई AD, CD बाई AD। और CD तो हमें पता नहीं है, पता है CD हमें अभी फिलहाल पता नहीं है। CD को CD छोड़ते हैं या फिर CD की वैल्यू को यहाँ से यहाँ यूज कर लेते हैं। तो अभी हम लोग CD बाई AD की वैल्यू कितनी देंगे, 20 + x। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट, है ना। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, या वी पुट CD बराबर √3x। क्या हमने पुट कर दिया, CD बराबर √3x। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे हमने CD के जगह क्या रख देगा, √3x बाई 20 + x, है ना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, √3 × √3 3 हो गया, 3x बराबर 20 + x। यहाँ से 3x - x बराबर 20 और यहाँ से बनेगा 2x बराबर 20, दैट इज x बराबर 10। x बराबर 10 ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, x बराबर 10। तो आप हमको बताइए कि x क्या है, तो x BD है, मतलब वो आपका B से D के पॉइंट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे। कितनी रखेंगे, 10। तो 10 जब रखेंगे तो अब हमें बताइए, हमें AD फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था। तो कितना आंसर हो जाएगा, 20 + x, x की वैल्यू हो गई 10, दैट इज 30 मीटर। तो हमें AD मिल गया कितना, 30 मीटर। लेकिन एक और चीज हमें फाइंड करना है, वो है CD। अब CD को अगर गौर से देखें, CD तो CD की वैल्यू कितनी आई है, √3x। तो हम सिंपली क्या करेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 और इंटू 10, दैट इज 17.3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 17.32 आप कर सकते हैं, 1.732 होता है। तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं लेने के लिए बोला गया कि आप दो ही इंग्लिश। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1.732 इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू 17.32 मीटर। तो यहाँ से हमारा CD कितना हो जाएगा, 17.32 मीटर। और यहाँ से हमें एक और फाइंड करना था, AD फाइंड करना था, जो कि 30 मीटर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही ईजी है, क्वेश्चंस की लंबाई को देख के घबराना नहीं है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस पर आप थोड़ा फोकस करें। जितना आप फोकस करके पिक्चर को बना लीजिएगा उतना ही आसानी से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक बार फिर से आपको देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।